So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their confirming smiles like a fixed portrait smile. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तो इसीलिए ना मैं सीख चुका हूँ अब पुत्र कि मैं किस तरीके से मुझे बिहेव करना है, और मुझको अपने शक्ल को, जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे ही लोगों को दिखाना होता है। तो एक घर के लिए एक शक्ल है, ऑफिस में दिखाने के लिए एक शक्ल है, स्ट्रीट में दिखाने के लिए एक शक्ल है, होस्ट बनने के लिए, मतलब किसी को आप घर पे इनवाइट करते हो तो उसका एक शक्ल है, कॉकटेल में कभी जाते हो किसी पार्टी वार्टी में तो वहाँ का एक शक्ल है। तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की स्माइल देनी पड़ती है, अलग अलग तरीके से बात करनी पड़ती है, अलग अलग तरीके का बनावटीपन करना पड़ता है, जिसमें स्माइल फिक्स रखनी पड़ती है। एज एफ लाइफ में अगर कुछ बुरा भी है तो भी नहीं दिखाना है, हमेशा सिर्फ स्माइल करते रहो और पोर्ट्रेट की तरह बस अपना स्माइल दिखाते रहो। किसी भी पिक्चर में जिस तरीके से हम स्माइल हमारी चिपकी रहती है वैसे ही चिपका के रखनी पड़ती है। And I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. तो अब वो ना सीख चुके हैं कि किस तरीके से हंसना चाहिए, सिर्फ दांतों से ही, मतलब असली में बिना खुश हुए सिर्फ दांत दिखाने के लिए हंसना चाहिए, और किस तरीके से हाथ मिलाते वक्त अपने दिल को कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ना खोल के सिर्फ ऐसे हाथ मिलाने के लिए हाथ मतलब मिलने के लिए ही हाथ मिलाते हैं, पर एक्चुअली में वो अंदर से उतने खुश नहीं है। उसके बाद अगर किसी को गुड बाय भी बोलते तो ऐसा लगता है कि चलो जान छूटी, उस तरीके का फीलिंग आता है। किसी से मिलने पे जब बोलते हैं कि अरे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, मतलब सही में खुशी भी नहीं हो रही, सही में ऐसे संतुष्टि नहीं मिल रही, बट इस तरीके से बोलना कि आपसे मिलके बहुत संतुष्टि हुई। और फिर ये भी बोलना कि मतलब आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, जबकि एक्चुअली में तो हम बोर हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें पोइट क्या है ना सीख चुका है। हैव यू एवर सेड समथिंग नाइस टू समवन विदाउट मीनिंग इट? Why do you think you said it? Was it because you were too busy and did not think about what you were saying? Was it because it was the correct thing to say in that situation? To be a part of the society, we need to learn behavior that is accepted in society. We begin to learn this as we grow up and we behave according to the situation we are in. We learn this behavior so well that our natural behavior slowly disappears, and in each different situation, we behave in the way that is considered appropriate for that situation. The poet says that he behaves very differently in the office compared to the way he behaves at a party or on the street. And none of these different faces that he puts on is his natural self or his real face. He says that he has also learned to say things that he does not really mean because they are the correct things to say in that situation. For example, when we are introduced to someone, we are taught to say, "Glad to meet you." So the poet says that he too sometimes politely greets a person in this way, even though he may not be interested in meeting him or her. The poet feels sad that, like other adults in today's world, he has forgotten how to be a natural person. तो यहाँ पे क्या है ना, पोइट बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम आजकल सबके साथ अच्छे बनने की कोशिश करते हैं विदाउट सही में हमारे अंदर वो फीलिंग है, क्योंकि हमको सोसाइटी में फ़िट करना है, सोसाइटी में सबके साथ अच्छा बिहेव करना है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें बिहेव करना आना चाहिए, इसीलिए हम किसी भी पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर करते हैं। पर वो इतना बनावटी हो जाता है क्योंकि आप अंदर कुछ फील कर रहे होते हो और क्योंकि आपको सोसाइटी में लोगों से मिलना होता है, इसीलिए आपको एक तरीके का बिहेवियर करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अलग अलग सिचुएशन में आप उस सिचुएशन के हिसाब से बिहेवियर करे। इसीलिए पोइट को ऐसा लगता है कि उसको ऑफिस में एक अलग टाइप का पर्सन बनना पड़ता है, पार्टी में जाओ तो वहाँ अलग टाइप का पर्सन बनना पड़ता है, और स्ट्रीट में जाओ तो वहाँ अलग टाइप का पर्सन बनना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि वो जहाँ पे भी जाता है और जिस जगह पे भी जाते हैं वहाँ पे वो अपनी सच्चाई नहीं लेकर जा रहा है, वहाँ पे वो किसी ना किसी तरीके से एक बनावटीपन लेके जा रहे हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि तो इसलिए वो सीख चुके हैं कि किस तरीके से वो मतलब अब सिर्फ करेक्ट चीज़ें बोलने की कोशिश करते हैं, ना कि उनके दिल में जो चल रहा है वो।
तो इसलिए वो ग्लैड टू मीट यू और इस तरीके की पोलाइट बातें बोलते रहते हैं, लेकिन वो सही में इंटरेस्टेड नहीं भी हो सकते जिन लोगों के साथ वो मिलते हैं, पर फिर भी उन्हें बोलना पड़ता है क्योंकि उनको सोसाइटी में रहना है, तो इसलिए वो बोल देते हैं। तो पोइट को ऐसा फील होता है ना कि उसको लगता है, उसको इतना बुरा लगता है कि वो दूसरे एडल्ट्स की तरह ही वो भी एक फेक दुनिया में है, और वो एकदम नेचुरल पर्सन जो भी नेचुरली आपको फील हो रहा है उस तरीके से वो बिहेव नहीं कर पा रहे, इस तरीके से पोइट फील करते हैं। But believe me, son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. तो अभी क्या है ना कि वो बोल रहे हैं अपने बेटे को कि पर मेरा विश्वास करो पुत्र कि मुझे ना ये एक्चुअली में ऐसा नहीं फ़ील करना है, मुझे एक्चुअली तुम्हारे जैसा फ़ील करना है, या फिर मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब मैं जिस तरीके से बिहेव करता था मुझे वैसा फ़ील करना है, मुझे ये सारी चीज़ें जो मैं सीख चुका हूँ इन सारी चीज़ों को मुझे भुलाना है, मैं चाहता हूँ कि मैं इन सबको भूल जाऊँ और मैं वापस से सीखूँ कि किस तरीके से पूरी तरीके से हंसा जाता है, अच्छे से खुल के हंसा जाता है, ना कि क्योंकि मैं जब भी अपनी हंसी को देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि एक सांप जिस तरीके से अपना फैंग्स यानी कि उसका जो जीभ होता है निकालता है उस तरीके से ही मैं लग रहा होता हूँ। तो बेसिकली उनको बनावटीपन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा नेचुरल बिहेवियर कुछ और है और मुझे कुछ दिखाना पड़ रहा है सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए। सो शो मी सन हाउ टू लव, शो मी हाउ I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. तो अब वो अपने बेटे को कह रहे हैं कि तुम जिस तरीके से खुल के हंसते हो तुम अभी वैसे हंसो और मैं तुमको देख के सीखूंगा कि किस तरीके से खुल के हंसा जाता है, किस तरीके से बहुत खुशी में रहा जाता है, जैसे कि मैं रहा करता था जब मैं तुम्हारे तरह का तुम्हारे जितना था, तुम्हारे जैसा था। The poet has a deep desire to go back to the innocence of childhood. He is dissatisfied with his own changed self. He thinks that his son's genuine laughter can teach him how to express his feelings honestly. He wants to relearn how to behave in a natural way. He wants to get rid of the falseness in his behavior that makes his laugh unpleasant, because he laughs with his lips and teeth and not with his eyes and heart. तो अभी पोएट को क्या लगता है ना कि उसको वापस से वो पुराना जो जैसा वो लड़कपन में था और बहुत रियल था अपने बचपन में, उसकी इनोसेंस थी, उन मतलब एकदम सरलता होती है ना एक इंसान के अंदर, वो सरलता उसको वापस चाहिए। उसको ये जो वो बदल चुका है वो दूसरों के लिए अपना बिहेवियर चेंज करता रहता है, उनके हिसाब से अपने आप को मतलब दिखाता रहता है, वो उसको ऑनेस्ट नहीं लगता, वो उसको सच्चा नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने जो फीलिंग्स है उसको ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना चाहता है और वो तभी कर सकता है जब वो अपने बेटे को देख के वो वापस से सीख पाएगा और वो एकदम नेचुरली बिहेव करना चाहता है और ये जो बहरूपियापन है अपने अंदर का वो निकालना चाहता है, खुश रहना चाहता है और सिर्फ अपने दांत से और होठों से स्माइल नहीं करना चाहता, सही में अपने दिल से और आंखों से स्माइल करना चाहता है, यानी कि जेन्युइनली खुश होना चाहता है। अब इसका टेक ये हो सकता है कि डेफिनेटली आप क्योंकि पूरी दुनिया में जेन्युइन खुशी तो हमेशा नहीं पा सकते, दुख भी होता है सुख भी होता है, बट द थिंग इज़ कि आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़े रियल रहें ताकि आपको ऐसा बनावटीपन ना फील हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम बनावटी ही बने, हम इसीलिए भी मतलब अच्छा बिहेवियर कर सकते हैं क्योंकि हम पूरी दुनिया के साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहते हैं। सो पोएट की इंटरेस्ट अच्छा बिहेवियर करने का मे बी ये हो सकता है कि समाज में वो अच्छा दिखे, पर मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइनली अगर किसी को जेन्युइनली खुश रहना है अंदर से भी और बाहर जो दिखाना है तो उसके लिए सबको ये सोचना पड़ेगा कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, किसी की लाइफ परफेक्ट तो है नहीं और हम सबकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, हम एक की दो की जितना हम कर सकते उतना कर लेंगे और हम सबकी लाइफ की प्रॉब्लम सुन भी नहीं सकते, तो इस तरीके से हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स भी सामने वाले नहीं सुन सकते। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इंसान बस ये कर सकता है कि थोड़ा सा धैर्य रख सकता है और
मतलब बनावटीपन ना करके जेन्युइनली दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि उसको सही में वो दिल से चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान बने और अच्छा बिहेवियर करे, वो एक जेन्युइन हार्ट से निकलने वाली खुशी होगी जो कि काफ़ी रियल भी होगी। तो ये टेक तो मेरा है इस पोएट्री को मतलब जानने के बाद कि दो हम ये नहीं कर सकते कि हम लोगों से चिढ़ने लग जाए, दुखी होने लग जाए, हमेशा अपना सैड फेस दिखाने लग जाए, बट अपने इमोशंस को बेटर अगर प्रोसेस कर लेंगे तो वो हमारे लिए तो अच्छा होगा ही पर दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि पोएट क्या है ना कि वो अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है पर दूसरों को बस वो खुश दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए उसको ना ये गैप दिख रहा है अपने अंदर। तो आई होप आप अपने इमोशंस को अच्छे से प्रोसेस कर पाएँ और ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, ये पोइट्री आपको पसंद आई हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।